अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आज अपने पहले लेक्चर का स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा पहला लेक्चर होगा वो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स जो नई बुक आ गई है उसके तहत चैप्टर नंबर 4 है सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस एंड सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बेसिक जो है वो आपके माइंड में होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर सपोज़ अगर आप बात करते हैं कि ये हमारे पास वर्ड जिस तरह यूज़ हो रहा है सीक्वेंस, तो सीक्वेंस की बुनियादी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि सीक्वेंस हम किसे कहते हैं या सीक्वेंस किस चीज़ को कहा जाता है। तो मैथमेटिकली अगर हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो सीक्वेंस हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है कि नंबर्स को एक पर्टिकुलर वे में एक पर्टिकुलर रूल के तहत उसको लिखा जाए, तो हम इसे कहते हैं दिस इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ पर्टिकुलर वे। पर्टिकुलर वे से मुराद है कि कोई एक ख़ास रूल होना चाहिए जिस रूल के तहत नंबर्स को अरेंज किया जाए। अगर रूल की बात करते हैं तो रूल जो है वो हम खुद डिफ़ाइन कर सकते हैं। कोई भी रूल हो, किसी भी रूल के तहत आप नंबर्स को लिख सकते हैं। फॉर सपोज़ अगर हम नंबर्स लिखें, जैसे मोस्ट कॉमनली आपने नेचुरल नंबर्स देखे होंगे जो हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5 आप नंबर्स देख रहे हैं ये ख़ास सिस्टम के तहत लिखे जा रहे हैं और इन नंबर्स की ख़ास बात यह है कि इनमें डिफरेंस आपको 1 नज़र आएगा। इसी तरह अगर हम 2 के टेबल की बात कर लें फॉर सपोज़, तो 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो ये भी हमारे पास वो नंबर्स हैं जो किसी एक ख़ास पैटर्न के तहत लिखे जा रहे हैं। तो इस तरह की जितने भी नंबर की फॉर्मेशंस हैं जो किसी ख़ास रूल के तहत बनाई जा रही हैं, इसको हम सीक्वेंस कहते हैं। और सीक्वेंस के लिए हम दूसरा जो है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, जिसे हम प्रोग्रेशन कहते हैं। यानी कि सीक्वेंस या प्रोग्रेशन एक ही बात है। आप सीक्वेंस भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं और आप प्रोग्रेशन का वर्ड भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब जब हम आते हैं सीक्वेंस के बारे में, तो ये सीक्वेंस जिस तरह आप देख रहे हैं एक 1, 2, 3, 4, 5 की एक सीक्वेंस हमने लिखी है। तो ये बेसिकली तमाम नेचुरल नंबर्स हैं जिसमें हम कहते हैं कि n जो है वो 1 से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे पास n की वैल्यू अगर 1 है तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म कहलाएगी, n की वैल्यू 2 है तो ये हमारे पास सेकंड टर्म कहलाएगी, n की वैल्यू 3 है तो ये हमारे पास फोर्थ टर्म कहलाएगी एंड सो ऑन। इसी तरह ये जो 2 का टेबल आप देख रहे हैं तो ये बेसिकली इस तरह है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसी तरह 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसी तरह 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड सो ऑन। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली 2 मल्टीप्लाइड बाय n लिखा जा रहा है, जबकि इसमें n की वैल्यूज़ जो होंगी वो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो जब आप यहाँ पर 2 के साथ किसी नंबर n जो नेचुरल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये आपके पास 2 का टेबल आपको मिल जाएगा। तो ये जो हम n की बात कर रहे हैं यहाँ पर, n इस सीक्वेंस के लिए हमारे लिए एक जनरल फार्मूला है जिसे हम कहते हैं जनरल टर्म। n जो आपको नज़र आ रहा है बेसिकली ये जनरल टर्म है। इसी तरह यहाँ पर ये 2n जो है, ये 2n इस सीक्वेंस के लिए 2 के टेबल के लिए जनरल टर्म कहलाएगा। ये तमाम के तमाम जितने भी इवन नंबर्स हैं आप जानते हैं कि वो हम लिखते हैं तो वो इसी तरह से शुरू होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। तो यूँ समझ लें कि इवन नंबर बनाने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है 2n। इसी तरह मुख्तलिफ और भी हमारे पास सीक्वेंसेस हैं। फॉर सपोज़ अगर आप लिखना चाह रहे हैं 2 की पावर्स में कोई सीक्वेंस बनाना चाह रहे हैं, सिर्फ 2 की पावर्स की बात मैं कर रहा हूँ, तो जैसे फॉर सपोज़ 2 की पावर 0 जो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। इसी तरह 2 की पावर हमारे पास 1 लिखेंगे तो आंसर आएगा 2। इसी तरह 2 की पावर अगर आप 3 लिखते हैं तो आपके पास आंसर 2 की पावर 2 अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 4। 2 की पावर 3 आप अगर लिखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 8। तो ये 1, 2, 4, 8 ये जितनी भी सीक्वेंस आप देख रहे हैं फॉर सपोज़ 1, 2, 4, 8 ये 2 की पावर्स हैं। ये 1 जो है 2 की पावर 0 है, ये 2 जो है 2 की पावर 1 है, इसी तरह ये 4 जो है ये 2 की पावर 2 है,
8 जो है हमारे पास 2 की पावर 3 है, तो इसको जनरलाइज करके आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर n। मीन्स कि 2 की कोई भी पावर आए उसमें n आप चेंज करेंगे। n जो है यहाँ पर आप 1 भी यूज़ कर सकते हैं, n आप यहाँ पर 2 भी यूज़ कर सकते हैं, 3 भी यूज़ कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो इस तरह आपकी जितनी भी सीक्वेंसेस हैं ये सीक्वेंसेस बनती चली जाती है। इसी तरह 3 की पावर्स की सीक्वेंस आ सकती है, ऑड नंबर्स की सीक्वेंस हो सकती है। इसी तरह आप सीक्वेंस में एक नंबर को किसी खास नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा दें, या मल्टीप्लाई कराने के साथ साथ उसमें आप कोई एक ख़ास नंबर एडिशन कराते जाएँ, सब्ट्रैक्शन कराते जाएँ। तो बहुत सारी सीक्वेंसेस जो है वो हम इसमें पढ़ रहे होते हैं इस चैप्टर के अंदर। और इस तरह सीक्वेंसेस के पैटर्न्स को पता करना, सीक्वेंस के पैटर्न को जानना, ये हमारे लिए बहुत ख़ास बात है। इसी सीक्वेंस एंड सीरीज़ की एक्सरसाइज में मज़ीद आगे बढ़ते हुए अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास कुछ टाइप्स जो आपको फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स न्यू बुक के अंदर पढ़ाई जा रही हैं, उनमें से एक टाइप हमारे पास है जिसे आप कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। दूसरी जो हमारे पास टाइप आपको नज़र आती है वो हमारे पास कहलाती है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। और इसी तरह तीसरी जो हमारे पास सीक्वेंस की मेन टाइप जो आपको यहाँ पढ़ाई जाएगी वो हमारे पास है हार्मोनिक सीक्वेंस। ये 3 बुनियादी टाइप की सीक्वेंसेस हैं जो आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे होते हैं। पहली कहलाती है अरिथमेटिक सीक्वेंस, दूसरी होगी हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और तीसरी जो सीक्वेंस आप पढ़ रहे होते हैं वो होती है हार्मोनिक सीक्वेंस। इन्हीं को सीक्वेंस को आप जब प्रोग्रेशन के नाम से लिख रहे होते हैं तो फिर हम इसको लिखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या सिंपली आप इसको AP लिख दें। इसी तरह ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आप इसको सिंपली GP लिख दें। इसी तरह हार्मोनिक सीक्वेंस जिसको आप लिखते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन मीन्स के HP। कुछ सीक्वेंसेस इन सीक्वेंसेस के मिक्सचर से भी बन रही होती हैं जहाँ पर AP GP एक साथ यूज़ किया जाएगा, या हार्मोनिक और अरिथमेटिक का एक साथ रिलेशनशिप, वो हम आगे मज़ीद डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये सीक्वेंसेस हमारे पास जो हैं अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक, इनके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। हर एक्सरसाइज में जब हम अरिथमेटिक की बात करेंगे तो अरिथमेटिक के सवाल को डिटेल से सॉल्व किया जाएगा। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जब हम बात करेंगे तो उसको डिटेल से सॉल्व किया जाएगा। हार्मोनिक सीक्वेंस की जब हम बात करते हैं तो उसको डिटेल से पढ़ा जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज़ का इंट्रोडक्शन आपको हमने बता दिया है, और उस इंट्रोडक्शन के बाद अब हम अपनी एक्सरसाइज 4.1 की तरफ चलते हैं। और 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है फाइंड द nth रूल। मीन्स के इसकी nth टर्म आपको तलाश करनी होगी, या जनरल रूल आपको तलाश करना होगा कि ये मुख्तलिफ सीक्वेंसेस आपके सामने हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर। इन सीक्वेंसेस की जनरल टर्म आपको तलाश करनी है। तो आइए सबसे पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो पहले पार्ट में आप देख रहे हैं कि आपके पास एक सीक्वेंस दी जा रही है जिसमें पहली टर्म हमारे पास 2 लिखा हुआ है, दूसरी टर्म हमारे पास 4 है, तीसरी टर्म हमारे पास 6 है। तो इसको आपने बेसिकली जनरलाइज करना है, और जनरलाइज करके आपको बताना होगा कि इस सीक्वेंस का पैटर्न क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो 2 लिखा हुआ है इसको आप बेसिकली लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। इसी तरह ये जो 4 लिखा हुआ है आप जानते हैं कि ये लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसी तरह ये 6 जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो आप देख रहे हैं कि 2 के साथ हमने 1 को मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ हमने 3 को मल्टीप्लाई किया है। हर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर्स हैं, इनको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो अगर हम कहें कि नेचुरल नंबर हम n से डिनोट कर रहे हैं तो इसका जो जनरल टर्म हमारे पास बन जाता है वो है 2 मल्टीप्लाइड बाय n। ये 2 मल्टीप्लाइड बाय n जो आप देख रहे हैं दिस इज सेड टू बी द जनरल टर्म। जनरल टर्म को हम लिखते हैं यहाँ पर Tn, या nth टर्म कि ये हमें nth टर्म का एक फार्मूला मिल जाता है, हम nth टर्म इससे तलाश कर सकते हैं। और nth टर्म को Tn से भी डिनोट किया जाता है। आपकी बुक में इसको An कहा जा रहा है क्योंकि फर्स्ट टर्म को A1 लिखा जाता है, सेकंड टर्म को A2 लिखा जा रहा है, और थर्ड टर्म को A3 लिखा जा रहा है। इसी तरह सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं।
सेकंड पार्ट में आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आई थिंक आपके लिए बहुत आसान है। 1 2 3 के साथ नंबर का जो पैटर्न चल रहा है ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स का पैटर्न है, लेकिन सबके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। जब स्क्वायर लगा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली इसका जो nth टर्म कहलाएगी वो n स्क्वायर कहलाएगी, कि हर n के ऊपर आपने सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर लगा देना है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में आप नंबर्स देख रहे हैं 3, 9, 27 एंड सो ऑन। बेसिकली ये 3 के टेबल में तो आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से 3 के टेबल में तो फिर हमारे पास 3 2 6 भी होना चाहिए था, 3 4 12 भी होना चाहिए था, लेकिन वो पैटर्न यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न नज़र नहीं आ रहा। अगर आप इसको गौर से देखें थोड़ा सा डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास 3 की पावर 1 लिखा हुआ है, जिसको आप 3 कह रहे हैं। ये जो 9 आपको नज़र आ रहा है, क्या इसको हम 3 की पावर 2 कह सकते हैं? आप जानते हैं कि 3 की पावर 2 हमारे पास 9 होता है। इसी तरह 3 की पावर 3 अगर मैं लिख दूं तो क्या वो 27 होगा? आप सब जानते हैं कि 3 की पावर 3 से मुराद ये है कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 टाइम्स, तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। इट मीन्स कि येस, आप 3 को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का क्यूब लिखेंगे तो ये 27 बन जाता है। तो अब आपको पैटर्न पता चल गया कि ये 3 की पावर्स हैं। बेसिकली 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है। तो एक कांस्टेंट नंबर 3 फिक्स किया जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर पावर्स जो हैं वो हमारे पास चेंज होती जा रही हैं 1 2 3। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसकी जो जनरल टर्म बनेगी या Tn जो हमारे पास लिखा जाएगा वो बनेगा 3 रेज़ टू पावर n। सिमिलरली अब आते हैं नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट, जिसमें आपको फ्रैक्शंस नज़र आ रही हैं 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। डियर स्टूडेंट्स, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर का पैटर्न देख लें। ऊपर आपके पास सारे न्यूमरेटर जो भी लिखे जा रहे हैं वो 1 2 3 4 लिखा जा रहा है। इट मीन्स ये नेचुरल नंबर है। आप इसको n से डिनोट कर सकते हैं, ये n। अपॉन में आप अगर गौर करें तो यहाँ अगर 1 है तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, एक नंबर ऐड किया जा रहा है, 1 + 1 = 2। इसी तरह ऊपर नंबर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो नीचे 3 लिखा हुआ है। इट मीन्स 2 में हमने 1 ऐड कर दिया है। इसी तरह यहाँ 3 लिखा है तो उसके नीचे 4 लिखा हुआ है। इट मीन्स कि 3 में आपने 1 मजीद ऐड कर दिया है। तो इट मीन्स आपने ऊपर जो नंबर n यूज़ किए हैं उसी के डिनोमिनेटर में आप उस n में 1 का इजाफा करते जा रहे हैं, 1 आप ऐड करते जा रहे हैं। तो अगर हमने ऊपर n लिखा था तो नीचे हम लिखेंगे n + 1 एंड दिस इज सेड टू बी द nth टर्म फॉर दिस सीक्वेंस। इसी तरह आइए पांचवें पार्ट की तरफ। पांचवें पार्ट में लिखा हुआ है सबसे पहले 1, उसके बाद माइनस में 1/3 है, उसके बाद 1/9 एंड माइनस में 1/27। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये पहली बात तो ये कि ऊपर 1 है सारे के सारे। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, अल्टरनेट नेगेटिव साइन चल रहा है, और 1 के साथ माइनस का होना भी ज़रूरी है। जब नीचे आप देखें तो पहले नंबर में यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ। जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप डियर स्टूडेंट्स, आप सपोज कर लें यहाँ पर हमारे पास 1 मौजूद होता है जो हमें नज़र नहीं आ रहा था। तो ये नीचे के नंबर अब आप गौर से देखें तो ये है 1 3 9 27। क्या आप कह सकते हैं कि 3 की पावर 0 1 होता है? वेरी गुड। और ये 3 की पावर 1 है। ये जो 9 आप देख रहे हैं ये 3 की पावर 2 है। ये जो 27 आप देख रहे हैं ये 3 की पावर 3 है। तो इट मीन्स नीचे जो नंबर हमारे पास चल रहे हैं वो 3 की पावर में है, और 3 नीचे अपॉन में हम लिख देते हैं। 3 की पावर अब 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा एंड सो ऑन। 0 से भी हो सकता है, 0 मीन्स 1। लेकिन ऊपर जो नंबर है वो 1 फिक्स है। अच्छा, 1 हमारे पास जब फिक्स कर देते हैं और आप इसके साथ लिख देते हैं फॉर सपोज कि ये 1/3 की पावर, लेट सपोज हम कह देते हैं कि ये n है, और n अगर आप 0 से स्टार्ट करें तो 0 जब इसकी पावर आएगी तो ये पूरी की पूरी टर्म 1 बन जाएगी। जब इसकी पावर आप 1 लिखेंगे तो ये 1/3 बन जाएगा, लेकिन हमें 1/3 नेगेटिव चाहिए। तो इट मीन्स कि हम यहाँ पर -1 यूज़ करेंगे। अब जब इसकी पावर आप 0 यूज़ करते हैं, फॉर सपोज किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 यूज़ करें तो वो टोटल नंबर हमारे पास 1 बन जाता है। और इसी नंबर की अगर पावर आप लेट सपोज नेगेटिव के साथ 1 ऊपर लगा दें 0 के बाद, तो ये 1/3 नेगेटिव बन जाता है। इसी तरह आप जब पावर 2 लिखेंगे 1/3, ये जो 1/9 लिखा हुआ है बेसिकली ये वही जो 1/3 आपने कॉमन एक नंबर तलाश कर लिया पैटर्न,
उसकी पावर 2 लिख देते हैं, तो फिर ये हमारे पास बन जाता है -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9 हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप एक पैटर्न जो इसमें आपको पहचान पा रहे हैं, नज़र आ रहा है, वो ये है कि एक तो 1/3 है, उसके साथ 1 माइनस में है और ऊपर हम n की पावर यूज़ कर सकते हैं। सो -1/3 रेज़ टू पावर n इज़ द जनरल टर्म फॉर दिस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की जो जनरल टर्म हमारे पास है वो -1/3 है। इसी का लास्ट पार्ट आप देख रहे हैं, जिसमें हमारे पास पहला जो सीक्वेंस की टर्म या नंबर दिया जा रहा है वो 1 है, उसके बाद 8, 27, 64। देखें कि क्या हम इसको 1 का क्यूब लिख सकते हैं और इसी तरह 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। सिमिलरली आप 27 को 3 का क्यूब लिखते हैं और 64 जो होता है आप जानते हैं कि ये 4 का क्यूब होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये 1, 8, 27, 64 बेसिकली क्यूब्स हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड 4 का क्यूब। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ये तमाम क्यूब्स हैं और फिर हम इनके लिए एक जनरल टर्म बना सकते हैं और जिसे हम कहते हैं कि Tn दैट इज़ इक्वल्स टू n क्यूब। क्योंकि ये तमाम जो है हमारे पास क्यूब्स हैं तो n हमारे पास 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि ये बेसिक सीक्वेंस की कुछ टाइप्स थी और हम इसके मज़ीद सवालात इंशाल्लाह एक्सरसाइज के आगे आने वाले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। बहुत शुक्रिया।